मुल्क भर में पेट्रोलियम डीलर्स की अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए हड़ताल। कराची से खैबर तक पेट्रोल न मिलने से शहरी परेशान। कहीं कहीं खुले पेट्रोल पंप्स पर तवील कतार, घंटों का इंतजार। लाहौर में पेट्रोलियम डीलर्स की जुज़वी हड़ताल। कहीं कहीं खुले पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब, लेकिन शहरियों को खुले पंप्स भी बंद होने का खदशा। दूध के डब्बों में पेट्रोल ले जाने लगे। कराची में भी इक्का दुक्का खुले पंप्स पर पेट्रोल डलवाने वालों की कतारें। पेशावर, क्वेटा, फैसलाबाद, गुजरावाला, कसूर, मुल्तान समेत कई शहरों में यही सूरत हाल। शक्करगढ़ में बाज़ मकामात पर पेट्रोल 250 रुपए फी लीटर फरोख्त किया जा रहा है। पेट्रोल पंप्स बंद होने से रेस्क्यू सर्विसेज भी मुतासिर। कराची में रफाही इदारों की एम्बुलेंसेज सर्विसेज 50% तक मुतासिर। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि 50% एम्बुलेंसेज में पेट्रोल ख़त्म हो गया है। फायर ब्रिगेड के 3 टेंडर्स में भी डीजल नहीं। गुजरावाला में पेट्रोल की कमी से रेस्क्यू सर्विस मुतासिर होने का खदशा। रेस्क्यू तर्जुमान का कहना है कि रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल डलवाते हैं, ज़ख़ीरे का इंतज़ाम नहीं। पेट्रोलियम डीलर्स के जायज़ मुतालबात मानेंगे, नाजायज़ मुतालबात तस्लीम नहीं करेंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर का 2 टोक मौक़िफ़। कहा, पेट्रोल पंप्स की हड़ताल की आड़ में चंद कंपनीज़ को नवाजने के लिए 9 रुपए का इजाफा नहीं किया जा सकता। मार्जिन में इजाफे की समरी पहले ही ECC में पेश कर दी, लेकिन सिर्फ जायज़ मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे। ज़राए का दावा है कि हुकूमत ने पंप्स मालिकान का फ़ी लीटर मुनाफा मज़ीद बढ़ाने पर इब्तदाई रजामंदी जाहिर कर दी है। फ़ी लीटर पेट्रोल पर मुनाफा 1 रुपये बढ़ाने की पेशकश की गई है। पेट्रोल पंप्स फ़ी लीटर पेट्रोल पर 3 रुपये 91 पैसे मुनाफा लेते हैं। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन इस मुनाफे को 6% तक बढ़ाने का मुतालबा कर रही है। इस तरह पंप्स का मुनाफा 9.25 रुपये फ़ी लीटर बनेगा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि कतारों में खड़े अवाम आज नवाज शरीफ और पुराने पाकिस्तान को याद कर रहे हैं। राशन कार्ड, कतारें, महंगाई, यू टर्न, झूठ नए पाकिस्तान की शनाख्ती अलामात हैं। जालिम हुक्मरानों की बेहिस्सी गरीबों के जख्मों पर नमक है। गैस का बहरान इमरान नियाज़ी की बद इंतजामी और करप्शन की वजह से है। ये हुकूमत चलती रही तो मुल्क नहीं चलेगा, अवाम तकलीफ में रहेंगे। चेयरमैन नैब ने इंतकामी कार्रवाई और हुकूमत के खिलाफ एक्शन न लेने के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। नाकदीन को जवाब देते हुए कहा, नैब पर इल्जाम तराशी से केसेस खत्म नहीं होंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो सोच भी नहीं सकते थे कि उन्हें नैब में बुलाया जाएगा। पापड़ वाले और छाबड़ी वाले का पूछा जाएगा। उनकी सुबह भी नैब से होती है, शाम भी नैब पर होती है। नैब को मुतनाज़े इसलिए बनाया जाता है कि ताकतवर लोगों से अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का पूछा। चाय की प्याली में तूफान बर्पा किया जाता है कि रिकवरी के अरबों रुपए कहाँ गए। तमाम रिकवरी पैसों में नहीं होती जो कौमी खजाने में जमा करवाएं। इससे कबल कायमा कमेटी बराए खजाना में नैब की रिकवरी से मुतल्लिक सवाल उठाए गए थे कि रिकवर किया गया पैसा कहाँ गया। क्या हैदराबाद सखर लाड़काना में कोई इंक्रोचमेंट नहीं है? ये लॉलीपॉप आपके अफसरान आपको देते होंगे, हमें मत दें। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की सरजनिश। ज़मीनों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड करने से मुतालिक रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि सिंध की आधी से ज़्यादा ज़मीनों पर कब्जे हैं, आधे कराची पर कब्जा है। यूनिवर्सिटी रोड पर जाली दस्तावेजात पर कितनी मंजिला इमारतें बनी हुई हैं। मलीर नदी में घर बन रहे हैं। कराची में कोई एक बिल्डिंग गिराई है तो बता दें, अब तो रेट बढ़ गया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने गिराने का हुक्म दिया है। अफसरान सिर्फ दफातर में बैठकर गद्दी गर्म करते रहते हैं। जाएं, काम करें। सरकारी ज़मीन, पार्क्स, रफाही प्लॉट से कब्जे खत्म कराएं। 1 माह में हमें बताएं कितनी गैर कानूनी बिल्डिंग्स गिराई हैं। लोगों को थर में जानवरों की तरह मरने के लिए छोड़ दिया है। अस्पतालों में गधे बंधे हुए हैं, लाइट तक नहीं है, दवाई, एक्सरे मशीन वगैरह की सहूलियात तो ख्वाब है।
थर में ग़िज़ाई किल्लत से बच्चों की हलाकत के केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। सेक्रेटरी सेहत से कहा, पीने का वहाँ पानी नहीं है, अरबों रुपए के RO प्लांट्स लगा दिए, सब फेल। आपने काम नहीं करना तो किसी और को आने दे। छोटे बच्चे क्यों मरते हैं, क्या किसी ने तहकीकात की हैं? मेडिकल ऑफिसर्स के 75% आसामियाँ खाली हैं। सेक्रेटरी सेहत ने बताया, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन फाल ना होने से तैनाती नहीं हो सकी। अदालत का थर के अस्पतालों में तमाम खाली आसामियों पर भर्ती करने और सेक्रेटरी हेल्थ को थर का दौरा करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची में नस्ला टावर गिराने का काम जारी। हैवी मशीनरी और रिवायती तरीके से बलाई मंजिलों की दीवारें गिराई जा रही हैं। शराय फैसल से शराय कायदीन जाने वाला रास्ता बंद। कमिश्नर कराची ने नस्ला टावर और तिजोरी हाइट्स के अदालती फैसले पर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अदालती फैसले पर मिनोआन अमल शुरू कर दिया है। कमिश्नर कराची का कहना है कि नस्ला टावर आम तरीके से मशीनरी और लेबर के जरिए गिराया जा रहा है। नस्ला टावर कब तक गिरेगा, हतमी वक्त नहीं दे सकते। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस का बहरान आज भी बरकरार। गीज़र और हीटर तो दूर, खाना बनाने के लिए गैस नहीं। चूल्हे ठंडे, महंगाई में रोज़ रोज़ होटल से रोटी खरीदना मुश्किल हो गया। ख़वातीन का कहना है कि बच्चों को भूखा स्कूल भेजने पर मजबूर हैं। मर्द कमाने जाएं या जलाने की लकड़ी जमा करें। पंजाब आज भी स्मॉग और फजाई आलूदगी की लपेट में। दुनिया भर में फजाई आलूदगी के एतबार से लाहौर अब से कुछ देर पहले तक दूसरे नंबर पर रहा। दिल्ली पहले और कराची 5वें नंबर पर। लाहौर में वन वे ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर 6 रोज़ में 3000 से ज़ायद गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों पर 2-2 हज़ार रुपये जुर्माना। सिटी ट्रैफिक ऑफिसर का कहना है कि जुर्मानों के बाद 90% वन वे ट्रैफिक में कमी देखने में आई है। मुल्तान में धुआं फैलाने वाली फैक्ट्रियों और ईंटों के भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। सुबह सवेरे कराची भी शदीद धुंध की लपेट में रहा। औरंगी टाउन, मलीर, एयरपोर्ट और सुपर हाईवे लिंक रोड पर भी धुंध हद निगाह 100 मीटर रिकॉर्ड की गई। धुंध के बायस कराची से अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली 5 परवाजें ताखीर का शिकार। निजी यूनिवर्सिटी के करीब मुसाफिर बस और ट्रक की टक्कर से 2 अफराद जाम बहक और 12 अफराद जख्मी हो गए। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में आइंदा 2 से 3 रोज सुबह सवेरे धुंध रहने का इम्कान है। वफाकी वजीर अली जैदी की सिंध हुकूमत को चिड़ियाघर का इंतजाम संभालने की पेशकश। कहा, सिंध हुकूमत ने चिड़ियाघर को तबाह कर दिया है क्योंकि इनका पूरा निज़ाम करप्शन में डूबा है। चिड़ियाघर को जंगली हयात के लिए बेहतरीन और अवामी तफरीगा बनाएंगे। कराची चिड़ियाघर में नायाब नस्ल का सफ़ेद शेर हलाक हो गया था। शेर के लाकिरपन की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, कराची चिड़ियाघर में अफसोसनाक वाक़या हुआ। शेर की मौत के वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। शेर 10 रोज से बीमार था। मुल्क में कोरोना से मजीद 13 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 0.88% रही। 363 नए केसेस सामने आ गए। 24 घंटों के दौरान कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.7% और हैदराबाद में 2.5% रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद में 270 अफराद के कोरोना के टेस्ट किए गए। 7 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। पंजाब में डेंगू के वार जारी। लाहौर में डेंगू से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। सूबे में डेंगू के 204 मरीज रिपोर्ट। डेंगू से 159 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। नूर मुकद्दम के कत्ल से मुतालिक सीसीटीवी वीडियो वायरल कैसे हुई? इस्लामाबाद की अदालत की डीजी FIA को तहकीकात की हिदायत। शरीक मुलजिमा असमत आदमजी की मुकम्मल CCTV फराहम करने की दरख्वास्त खारिज कर दी गई। 2 नए गवाह तलब करने की दरख्वास्त मंजूर।
आलमी इदारा सेहत का पोलियो के बायस पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला। सफरी पाबंदियों में 3 माह की तौसीह कर दी। WHO का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान पोलियो के आलमी फैलाव के लिए बदस्तूर खतरा है। पाकिस्तान में पोलियो वैक्सीनेशन से इनकारी वालिदैन और वैक्सीन से महरूम बच्चे चैलेंज हैं। पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने वाले अफराद की पोलियो वैक्सीनेशन लाजमी होगी। पाकिस्तान पर पोलियो की वजह से सफरी पाबंदियां मई 2014 में आयद की गई थीं। ग्लासगो कॉन्फ्रेंस में जरताज गुल अमीन असलम से लड़कर वतन वापस आ गई थी। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी गैर मेयारी थी। नेपाल और दूसरे ममालिक के वफ्द को पाकिस्तान कैंप में किसी अफसर ने रिसीव नहीं किया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में रियासत-ए-आना के इंकशाफात। चेयरमैन कमेटी ने अक़वाम मुत्तहिदा की माहौलियात कॉन्फ्रेंस में जरताज गुल और अमीन असलम की लड़ाई पर तहकीकात का हुक्म दे दिया। ऑडिट हुकाम को तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कहा वजारत मौसमियाती तब्दीली के नाअहल अफसरान के बाइस करोड़ों रुपए ज़ाया हुए। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है सब्ज बाग दिखाकर इमरान साहब ने कौम को दोबारा कतारों में खड़ा कर दिया। आटे चीनी तो कहीं गैस पेट्रोल और बेरोजगारों की कतारें हैं। हर तरफ नए पाकिस्तान के अजियतनाक मनाजिर हैं। अफसोसनाक शर्मनाक। नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग की अजियत पेट्रोल गैस की कतारों से निजात दिलाई थी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की तरफ से खुद से मंसूब मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को इश्तिहारात रोकने की ऑडियो दुरुस्त तस्लीम करने के बाद पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से इजहार अफसोस। APNS और PBA का 20 सालों में मीडिया को जारी किए गए इश्तिहारात जारी करने का मुतालबा। PFUJ का कहना है कि इश्तिहारात रोकने की कोशिशों का मकसद मीडिया इदारों को माली तौर पर दबाना है। मीडिया तंजीमों का हुकूमत को इदारियाती मवाद पर असरअंदाज होने की कोशिशों और आज़ादी सहाफ़त को रोकने के लिए सरकारी इश्तिहारात को इस्तेमाल ना करने पर जोर। APNS का ख्याल है कि मज़कूरा बयान के ज़रिए हुकूमत मीडिया की सफ़ों में तकसीम पैदा करना चाहती है। पाकिस्तानी सारिफीन मुस्तकबिल में सरमायाकारी और अहम खरीदारियों के बारे में गैर यकीनी का शिकार। इप्सॉस पाकिस्तान के ग्लोबल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे के मुताबिक पाकिस्तानियों के मुल्की मईशत पर एतमाद में 11% से जायद कमी। 91% पाकिस्तानियों को घरेलू या ज़ाती अशिया खरीदने में मुश्किल का सामना। 85% का सरमायाकारी और बचत करने के बारे में बेबसी का इजहार। 88% पाकिस्तानी रोजगार जाने के खौफ में मुब्तला। ख़वातीन पर तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ उठाएं। घरेलू तशद्दुद और गैरत के नाम पर कत्ल के वाक़यात की रोकथाम में किरदार अदा करें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। हैदराबाद में घरेलू तशद्दुद का शिकार 4 बच्चों की मां कुर्रतुलैन के वरसा का एहतजाज। रवां बरस कुर्रतुलैन मुबैना तौर पर शोहर के तशद्दुद से जाम हक हो गई थी। बलूचिस्तान हुकूमत ने ख़वातीन की आगही के लिए हेल्पलाइन बना दी। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक के अलंबरदार खुर्रम परवेज़ की गिरफ्तारी पर ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट। भारतीय हुकूमत से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ फौरी बंद करने का मुतालबा। कहा भारत इख्तलाफ राय खामोश करने के लिए इंसदाद दहशत गर्दी का कानून इस्तेमाल कर रहा है। भारत इंसानी हुकूक के अलंबरदारों, नाकदीन, इंसानी हुकूक के कारकुनों को निशाना बनाना बंद करे। खुर्रम परवेज़ समेत दीगर अफराद को गैर मशरूत तौर पर फौरी रिहा करे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के जाली मुकाबलों में कश्मीरियों के कत्ल के खिलाफ हड़ताल। दुकानें, कारोबार बंद, सड़कें सुनसान। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कहना है कि भारतीय मुजालिम कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को दबा नहीं सकते। जिद्दोजहद आज़ादी मंतकी अंजाम तक जारी रखेंगे। मकबूजा कश्मीर में गुज़िश्ता रोज़ 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया था। अफगानिस्तान के नायब वजीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की जापानी सफ़ीर से मुलाकात। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने कहा अफगानिस्तान में सिक्योरिटी पहले से बेहतर है, किसी को खतरा नहीं। जापान समेत दुनिया भर से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं।
चिटागोंग में कल से होने वाले पाक बांग्लादेश टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान। कप्तान बाबर आजम जीत का तसलसल बरकरार रखने के लिए पुरज़्म। कहा बैटिंग कोच की कमी महसूस होती है। बैटिंग कोच होना चाहिए था, लेकिन ये फैसला पीसीबी को करना है। बांग्लादेश में कंडीशंस मुश्किल हैं। बांग्लादेश के सीनियर खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में भी होम टीम को आसान नहीं लिया जा सकता। और गुलकार सलीम रजा के गीत सदाबहार, मकबूलियत आज भी बरकरार। सलीम रजा को मद्दाहों से बिछड़े 38 बरस बीत गए।